कंटेंट क्रिएटर्स चीट कोड्स में आपका स्वागत है। आपने कोर्स लिया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह आपकी जिंदगी का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डिसीजंस होने वाला है। लेकिन पहले एक बात साफ कर देता हूं, यह कोर्स आपको अच्छा फील करवाने के लिए नहीं है, यह कोर्स आपको अच्छा बनाने के लिए है। फालतू का मोटिवेशन और वो फॉलो योर पैशन वाला झूठ यहां इन मॉड्यूल्स में, इन चैप्टर्स में बिल्कुल नहीं चलेगा। यहां पे अप्रोच शार्प है, रूथलेस है और ट्रूथ सीकिंग है। कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी। क्या वाकई लोगों को लगता है कि एक महंगा कैमरा, एक रिंग लाइट और एक बढ़िया बैकग्राउंड सेटअप कर लेने से कोई इंटरनेट का स्टार बन जाता है? ये आज के वक्त का सबसे बड़ा इल्यूजन है और इस कोर्स का पहला काम है इस इल्यूजन को तोड़ना। आज के टाइम पर हर इंसान को अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना चाहिए, चाहे आप बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो या जॉब में हो। आपका अपना ऑडियंस होना 2026 का सबसे बड़ा एसेट है। ये कोर्स उसी एसेट को बिल्ड करना सिखाता है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन को हॉबी की तरह ट्रीट करने वाले यहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे। डेटा साफ साफ कहता है कि कंटेंट क्रिएशन एक लोनली, नंबर्स ऑब्सेस्ड बिजनेस है जिसे बाहर से क्रिएटिविटी का मास्क पहनाया गया है। अगर कोई इसे हॉबी समझता है तो वो 6 महीने में मेंटली एग्जॉस्ट होकर गेम से बाहर हो जाएगा। इस कोर्स का नाम चीट कोड्स है, लेकिन ये लेजी लोगों के शॉर्टकट्स नहीं हैं, ये इंटेलिजेंट शॉर्टकट्स हैं। प्रोफेसर ऑफ हाउ ने, यानी कि मैंने इन सारे मॉड्यूल्स को हजारों मिस्टेक्स के बाद में रिवर्स इंजीनियर किया है और अल्टीमेट गोल है स्मार्टर क्रिएटर बनना, बिजियर क्रिएटर बनना नहीं। ये कोर्स एक कंप्लीट आइडिया टू इनकम की पाइपलाइन है। 8 मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल एक चीट कोड है। हर चीट कोड आपको कंटेंट क्रिएशन के एक क्रिटिकल फेज में मास्टर करता है। इंटरनेट पर ऑलरेडी इतना शोर है जहां हर कोई यही बेच रहा है कि अपने सपनों को फॉलो करो, लेकिन ये कोर्स क्लियरली कहता है कि ये कोर्स किसी को अच्छा फील करवाने के लिए है ही नहीं। ये एक रूथलेस सिस्टम देने के लिए है। मोटिवेशन लूजर्स के लिए है, लेकिन सिस्टम्स लेजेंड्स के लिए हैं। पूरा इंटरनेट आज के दिन मोटिवेशन बेचने पे लगा हुआ है, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मोटिवेशन सिर्फ एक इमोशन है। आज मूड अच्छा है तो मोटिवेशन है, और कल अगर तबीयत खराब हो गई तो मोटिवेशन गायब। अगर कोई इंस्पिरेशन का वेट कर रहा है तो वो एज अ क्रिएटर पहले ही हार चुका है, क्योंकि सामने जो एल्गोरिदम बैठा हुआ है ना, वो इमोशनलेस है। एल्गोरिदम सिर्फ सिस्टम्स को समझता है। कंसिस्टेंसी, पैकेजिंग, रिटेंशन। जो एक लेजेंड क्रिएटर बनना चाहता है वो कभी भी फीलिंग्स पे डिपेंड नहीं होता, वो सिस्टम्स पे डिपेंड होता है। और ये पूरा कोर्स वो ही सिस्टम्स देने के लिए डिजाइन किया गया है। मॉड्यूल 1 माइंडसेट चीट कोड। ये सबसे पहला मॉड्यूल है, क्योंकि बिना सही माइंडसेट के एक अच्छा आइडिया भी पहली रुकावट में ही फेल हो जाएगा। इस मॉड्यूल में 3 पार्ट्स हैं और 8 चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 में पर्पस और स्ट्रेटेजी कवर होगी, द कॉपी कैट ट्रैप, इन्फ्लुएंस वर्सेस नंबर्स और द 1% रूल। पार्ट 2 में ऑडियंस कनेक्शन सिखाया जाएगा, द इकिगाई हैक और द ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी। पार्ट 3 में एग्जीक्यूशन माइंडसेट बिल्ड होगा, जीरो बजट स्टार्ट, ऑडियो इज मोर इंपोर्टेंट देन वीडियो रूल और बिल्डिंग रेजिलियंस। ये मॉड्यूल आपका फाउंडेशन है। इसके बिना आगे के सारे मॉड्यूल्स एक कमजोर नींव पे खड़े होंगे। मॉड्यूल 2 आइडियाज चीट कोड। आइडियाज कोई हवा में तीर चलाना नहीं होता, देखना होता है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। इस मॉड्यूल में आइडिया माइनिंग से लेकर वैलिडेशन और स्ट्रेटेजी तक सब कवर होगा। द एक्टिव आई मेथड से आइडियाज ढूंढना, कमेंट सेक्शन गोल्ड माइन से ऑडियंस की डिमांड समझना, ट्रेंड जैकिंग 101 से ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेवरेज करना, फिर थंबनेल फर्स्ट रूल और हीरो हब कंटेंट स्ट्रेटेजी से वैलिडेशन, और एंड में द बोरिंग टू बॉम्ब फॉर्मूला और मेंटल सिमुलेशन सीक्रेट से प्रोफेसर ऑफ हाउ का पर्सनल टच सीखने को मिलेगा। मॉड्यूल 3 स्क्रिप्टिंग चीट कोड। स्क्रिप्टिंग में अटेंशन होल्ड करने की साइकोलॉजी सिखाई जाएगी। ये मॉड्यूल 4 पार्ट्स और बाकी मॉड्यूल्स की तरह 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। विजुअल हुक और द प्रॉमिस से शुरू होगा, क्योंकि पहले 5 सेकंड्स में व्यूअर का अटेंशन नहीं पकड़ा तो गेम खत्म। फिर प्रोफेसर स्टाइल स्टोरी टेलिंग में इमेजिन करो ट्रिगर और एनालॉजी मास्टर क्लास, रिटेंशन इंजीनियरिंग में ओपन लूप्स स्ट्रेटेजी और पैटर्न इंटरप्ट्स, और एंड में सीटीए साइकोलॉजी और द बिंज ब्रिज। मॉड्यूल 4 फिल्मिंग चीट कोड। यहां पे बिना पैसा बर्बाद किए प्रोफेशनल लुक लाने की बात की है। महंगे लेंस बोरिंग स्क्रिप्ट्स को बचा नहीं सकते, एक सस्ता कैमरा और अच्छी लाइटिंग लाख गुना बेहतर है। द गियर मिथ से शुरुआत होगी, क्योंकि सबसे पहले ये इल्यूजन तोड़ना जरूरी है कि इक्विपमेंट मैटर्स द मोस्ट। फिर बैकग्राउंड एस्थेटिक्स, विंडो लाइट मास्टरी और 3 पॉइंट लाइट फॉर्मूला से सिनेमैटिक लुक। ऑडियो गेम में ईगो किलर और वॉइस एक्टिंग, और लास्ट में लेंस करेक्शन और बी-रोल थिंकिंग से स्क्रीन प्रेजेंस। मॉड्यूल 5 एडिटिंग चीट कोड। एडिटिंग में रिदम मेंटेन करना सिखाया जाएगा। ये मॉड्यूल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रफ कट स्पीड रन से फ्लो बनाना, जे कट्स क्या होता है, एल कट्स का सीक्रेट समझना, साउंड डिजाइन में म्यूजिक मूड मैच करना, और एसएफएक्स इंजीनियरिंग। विजुअल एसेट्स में टेक्स्ट ओवरलेज, टाइपोग्राफी और प्रोफेसर ग्राफिक स्टाइल, और स्पीड एंड एआई पार्ट में एआई साइलेंस रिमूवर्स और प्रीसेट्स एंड टेम्पलेट से स्मार्ट वर्क करना। मॉड्यूल 6 पैकेजिंग चीट कोड। थंबनेल और टाइटल दुकान का बोर्ड होते हैं, और अगर बोर्ड ही अजीब है ना तो अंदर रखा हुआ वर्ल्ड क्लास आइटम कोई नहीं देखेगा। पैकेजिंग, थंबनेल, टाइटल, यही वो पहली चाबी है जो व्यूअर को अंदर लाती है। 3 वर्ड टेक्स्ट रूल और फेस फैक्टर से थंबनेल मास्टर होगा। क्यूरियोसिटी गैप और एसईओ वर्सेस वायरल टाइटल से टाइटल का गेम स्ट्रॉन्ग करना सीखेंगे। अपलोड रिचुअल, बिंज लूप, सीटीआर अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन ग्राफ सर्जरी सब 30 मिनट में पैक्ड है। मॉड्यूल 7 एल्गोरिदम चीट कोड। एल्गोरिदम को एक बोरिंग सी मशीन समझो,
उसे आपके इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ सिग्नल्स पे काम करता है। कंसिस्टेंसी, रिटेंशन, एंगेजमेंट। यूनिवर्सल लॉजिक में रिटेंशन रूल और एंगेजमेंट लैडर का क्या मतलब है? यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए सजेशन हैक और रील्स लूप, लिंक्डइन और एक्स के लिए थ्रेड वायरलिटी कोड और कमेंट इकोनॉमी, और सर्वाइवल पार्ट में निश अथॉरिटी सिग्नल और एल्गोरिदम रीसेट। मॉड्यूल 8 मनी चीट कोड। व्यूज को इनकम में बदलना, ये इस कोर्स का फाइनल डेस्टिनेशन है। द मनी गेम में ब्रांड डील, स्नाइपर और ओन प्रोडक्ट एम्पायर। ओमनी प्रेजेंस में रीपर्पस इंजन और ओन्ड ऑडियंस मोड का सबसे बड़ा एडवांटेज कैसे उठाना है वो। स्केलिंग अप में द फर्स्ट हायर और सिस्टम्स ओवर केओस, और फ्यूचर प्रूफिंग में एआई एज एन एम्प्लॉय और द प्रोफेसर्स क्लोजिंग। लास्ट में मैं अपनी सारी बातें शेयर करूंगा। अगर किसी के पास ये 8 स्टेप्स का सिस्टम नहीं है तो वो एक तरीके से अंधेरे में तीर चला रहा है। एक वीडियो चलेगी, दूसरी फ्लॉप होगी और एंड में बर्नआउट हो जाएगा। एक सिस्टम ही है जो क्रिएटर को इन सारी चीजों से बचा सकता है। अब मॉड्यूल ब्रेकडाउन्स तो हो गए, लेकिन इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले कुछ कड़वी सच्चाई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये वो 6 हार्ड ट्रूथ्स हैं जो इस पूरे कोर्स के फाउंडेशन हैं। हर नया क्रिएटर सोचता है कि उसकी पहली ही रील हिट हो जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ गलत नहीं है, ये फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। डेटा क्लियरली कहता है कि ज्यादातर वीडियोस नेचुरली अंडर परफॉर्म करती हैं, और हार्श ट्रूथ ये है कि ये नॉर्मल है। बड़े क्रिएटर्स के साथ भी यही होता है, उनकी वीडियोस भी क्वाइटली मर जाती हैं। जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर पोस्ट हिट होगी, वो दूसरे महीने ही क्विट कर देते हैं। प्रोफेशनल्स फेल हुई वीडियो पर रोते नहीं है, वो वहां से डेटा निकालते हैं। फेलियर एक प्रोसेस है। मार्केट में एडवाइस मिलती है कि बस रोज पोस्ट करो। सच ये है कि रोज कचरा पोस्ट करने से ऑडियंस की फीड में बस डिस्ट्रैक्शन होता है, और इसका नुकसान ये है कि आप ऑडियंस को ट्रेन कर रहे हो अपने आप को इग्नोर करवाने के लिए। अगर वैल्यू नहीं है तो सिर्फ शोर है, और लोग शोर को म्यूट कर देते हैं। एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है कि कंटेंट बेकार है, इसलिए वो वीडियो को पुश करना बंद कर देता है। क्वालिटी के बिना कंसिस्टेंसी बेकार है। जिस सेकंड किसी ने डिसाइड किया कि उसे इंटेंशनली एक सीरियस क्रिएटर बनना है, उसी पल उस बंदे ने एक 1 पर्सन मीडिया कंपनी स्टार्ट कर दी इंटेंशनली। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ऑपरेशंस सब कुछ खुद अकेले शुरुआत में हैंडल करना होगा। बिजनेस सेंस के बिना सर्वाइवल इस फील्ड में जीरो है, और सीईओ माइंडसेट के बिना बर्नआउट क्रिएटर का बहुत जल्दी हो जाएगा। वायरलिटी कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे कैलेंडर पर लिख लो, वो सिर्फ एक रिजल्ट है जब कंटेंट रिलेवेंट हो, पैकेजिंग परफेक्ट हो और टाइमिंग सही हो। वायरलिटी चेज करने वाले लोग सस्ता कंटेंट बनाते हैं, लेकिन जो जेन्युइनली वैल्यू देते हैं वो एक्सीडेंटली एक दिन वायरल हो जाते हैं। ऑडियंस डेस्पिरेशन को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। अगर कंटेंट ही डेस्पिरेशन में है तो खेल खत्म। शुरुआती कंटेंट बुरा ही होगा, खराब होगा, और उसमें कोई बुराई नहीं है। हर प्रोफेशन का लर्निंग कर्व होता है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ लर्निंग कर्व पब्लिक होता है, दुनिया बैठी है जज करने के लिए। जो क्रिएटर्स आज के दिन टॉप पे हैं, उनकी पहली 50 वीडियोस एकदम कचरा थी। तो अगर एज अ क्रिएटर आप मान लो कि आपकी पहली 100 वीडियोस या 50 वीडियोस कचरा होने ही वाली हैं, तो आप उन 99% लोगों से आगे निकल जाओगे जो परफेक्शन के चक्कर में शुरुआत ही नहीं कर रहे। सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक नंबर है डैशबोर्ड पर, ऑडियंस एक कम्युनिटी है। ऑडियंस वो है जो ट्रस्ट करे, वेट करे और दोस्तों को रिकमेंड करे। ये ओवरनाइट नहीं बनता, इसे हर वीडियो के साथ दोबारा कमाना पड़ता है। व्यूअर्स को इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट करके, सस्ते क्लिकबेट से नहीं। ध्यान रहे, साइलेंस इज द न्यू अनफॉलो। आप शैडो बैन नहीं हुए हो, आप बोरिंग हो गए हो। यह बात सुनने में छोटी लग सकती है, पर यह आईना दिखाती है। लोगों के दिमाग में डर है कि एआई आएगा और सब क्रिएटर्स का करियर खराब कर देगा। सच्चाई यह है कि एआई ने सारे क्रिएटर्स को ना ही तो मारा है, ना ही मारेगी। लेजी और इंटरचेंजेबल क्रिएटर्स को एआई मारेगा। स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर्स, ये सब अब कमोडिटाइज हो चुके हैं। मतलब जो स्किल पहले बहुत वैल्यू रखती थी, वो अब इतनी आम और सस्ती हो गई है कि उसकी कोई स्पेशल वैल्यू नहीं बची। एक एआई टूल फ्री में 30 सेकंड्स में स्क्रिप्ट लिख देता है, तो एवरेज स्क्रिप्ट राइटर की वैल्यू 0 हो गई है। रॉ इन्फॉर्मेशन देना बेकार हो गया है अब। लेकिन ह्यूमन वैल्यू खत्म नहीं हुई है। 4 चीजें हैं जो ह्यूमन मोट बनाती हैं, एक ऐसी बाउंड्री जिसको एआई पार नहीं कर सकता। एआई के पास में डेटा है, लेकिन जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है। एआई ने फेल होना नहीं सीखा। उसके पास पैशन या गुस्सा नहीं है। जो पॉइंट ऑफ व्यू एक इंसान अपने एक्सपीरियंस से लेके आता है, वो एआई अभी नहीं ला सकता। लोग इंसान से कनेक्ट करते हैं, लैंग्वेज मॉडल से नहीं। पैरासोशल रिलेशनशिप का मतलब है एक वन साइडेड दोस्ती। जब व्यूअर लगातार किसी को देखता है ना, तो उसे लगता है वो उस क्रिएटर को पर्सनली जानता है। ये इमोशनल कनेक्शन सिर्फ तब बनता है जब स्क्रीन के उस पार एक असली इंसान हो। एआई हमेशा एवरेज आउटपुट बनाता है क्योंकि वो पुराने डेटा पर ट्रेंड है। न्यूएंस और ओरिजिनलिटी हमेशा इंसान लाता है। करंट इवेंट्स, शेयर्ड फ्रस्ट्रेशंस, लोकल जोक्स, इन सब को समझना और नेचुरली यूज करना सबसे बड़ा मोट है। एआई ग्लोबल और सेफ बातें करता है, ऑडियंस लोकल और कल्चरली रिलेवेंट चीजों से जुड़ती है। उनकी कॉलोनी में क्या हो रहा है, उनके देश में क्या हो रहा है, ये मसाला चाहिए। 2030 तक का रूल ये है कि एआई को एक एम्प्लॉय की तरह यूज करना है, क्रच की तरह नहीं। बोरिंग टास्क जल्दी से फिनिश करने के लिए एआई का यूज करो, ताकि तुम लोग स्टोरी और पर्सनल कनेक्शन पे फोकस कर सको। अगर तुम्हारा पूरा चैनल ही कोई फ्री चैटबॉट कॉपी कर सकता है, तो तुम्हारी वैल्यू 0 है। पर्सनल ब्रांड ही अकेला बचाव है। ये कोर्स कंटेंट क्रिएशन की दुनिया का सबसे ऑनेस्ट सिस्टम है।
यहां पे मोटिवेशनल फ्लफ नहीं मिलेगा, यहां पे सिस्टम मिलेगा, एक रूथलेस, टेस्टेड, रिवर्स इंजीनियर्ड सिस्टम। कंटेंट क्रिएशन 21वीं सदी का सबसे बड़ा लेवरेज है, पर सिर्फ उनके लिए जो इसे रूथलेसली एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। बाकी सब सिर्फ शोर बना रहे हैं जो गायब हो जाएगा। ये एनालिसिस उन इल्यूजन्स को तोड़ने के लिए है जो सोशल मीडिया पे दिमाग में भर दिए गए हैं। वक्त आ गया है रैंडम काम रोककर सिस्टम बनाने का। एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। फिर से बता दूं, ये 8 मॉड्यूल्स आपकी आइडिया टू इनकम की पाइपलाइन है। हर मॉड्यूल एक चीट कोड है और हर चीट कोड आपको कंटेंट क्रिएशन के एक क्रिटिकल फेज में मास्टरी करने में हेल्प करेगा। एक वीडियो से वायरल होना लॉटरी है, लेकिन एक सिस्टम से कंसिस्टेंटली ग्रो करना ये स्किल है, और ये कोर्स वही स्किल सिखाता है। अपने आप को इंटरचेंजेबल होने से बचाना होगा। आपकी आवाज इतनी यूनिक हो कि उसे कोई कोड कॉपी ना कर सके, क्योंकि मकसद सिर्फ एक और क्रिएटर बनना नहीं है, मकसद है एक ऐसी कैटेगरी बनना जिसके एकमात्र क्रिएटर आप हो। तो तैयार हो जाओ, मॉड्यूल 1 से गेम शुरू होता है। लेट्स डू इट।